नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यूअस चल रही होगी। इस पढ़ाई में आपको मेरी एक जो है निर्देशक के रूप में भूमिका है और आप इस चीज़ के लिए बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर लास्ट आवर की स्ट्रेटजी क्या होगी। ये कुछ ही दिनों का जो अब आपकी एग्जामिनेशन में लगभग वो सारी चीज़ें अब जो है सेटल डाउन हो गई है और आप मान के चल रहे हैं। अब देखिए, हम जो है अपने स्ट्रेटजी को थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रखेंगे, क्योंकि अगर समय बढ़ेगा तो प्लस पॉइंट है कि और भी ज़्यादा आपको समय मिले, रिवीजन आप अच्छे से कर लो, या फिर कुछ और भी आपका कुछ ये बैकलॉग्स हैं या कुछ ऐसा लगे कि आप मिस कर रहे हो। क्योंकि सबके ये स्टैंडर्ड अलग है, सबके पढ़ने के तरीके अलग हैं, सबके याद करने के तरीके अलग हैं और याद करने का इस रफ्तार भी अलग है, रिवीजन की रफ्तार भी अलग है। तो हम सबको लेकर के एक मान के चल रहे हैं कि लगभग 20 दिन हमारे अब एग्जामिनेशन में बाकी है। इस 20 दिन के दौरान आपको अब फाइनल अल्टीमेट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है कि आप एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी परेशानी के आप कर पाओगे। तो इसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बाबू, आपको सिलेबस के बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जो है अभी जितनी भी हमने बात किया तो उसमें आपको एक बेहतर ये स्ट्रेटजी में सिलेबस, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक तो कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जिसको ये बात नहीं पता हो कि सर अब सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस आपको पता होगा, पीवाईक्यूज आपको पते होंगे, तो आपको अब क्वेश्चन पैटर्न के बारे में दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला बात कि आपको जो है क्वेश्चन की बारे में आपको पता है कि नहीं, ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन पैटर्न आपका क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन पैटर्न में दो तरह के ये आपके आ रहे हैं। एक आ रहा है जिसपे आप लॉजिकल, ये क्वेश्चन है, ये आप देखोगे लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरा जो है आपके मेमोरी बेस्ड आ रहे हैं। दूसरा जो है आपके मेमोरी बेस्ड आ रहे हैं। एक लॉजिकल है और एक मेमोरी बेस्ड है। लॉजिकल जो को ये आ रहा है, इसको आपको कंसेप्ट लेवल पे आप डील करोगे, ये कंसेप्ट लेवल पे आपके डील करोगे। तो इसके लिए आपको जो है, जो ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शांत चित्त से आप सिलेबस को गहराइयों के साथ पढ़ो। तो अब आपके पास जो नोट्स है, चाहे आप कहीं से भी तैयारी किए हों, अपना एक नोट्स बनाए हो आप, अगर ऐप से होंगे, ऐप पे अगर आप जुड़े होंगे तो आपको ये लास्ट आवर के जो स्ट्रेटजी वाली या फिर जो है आपको क्रैश कोर्स के नोट्स होंगे वो मिले होंगे। दूसरी, अगर आप YouTube पे जुड़े होंगे तो आपको हमने कहा था कि पॉइंटर नोट्स बनाइएगा, तो मुझे उम्मीद है कि वो पॉइंटर नोट्स आपने बनाए होंगे। तो आप जो है ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इसको ये सीट से आप इसको पढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल ही क्वेश्चन है, लेकिन यह जो है क्वेश्चन कुछ नए क्वेश्चन है और वहां पर इंफॉर्मेशन के आधार पर कंपैरेटिव क्वेश्चन है। यह कंपैरेटिव है, ये कुछ कंपैरेटिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर साल का इनका पैटर्न फिक्स है और इसको आप जो है पीवाईक्यू के आधार पे एनालिसिस करेंगे और पीवाईक्यू के आधार पे ही आप जो है इसको रिवीजन, थ्रू पीवाईक्यू आप इसको रिवीजन करेंगे। ये पूरे नोट्स को लेकर के और नहीं बैठ जाना है, आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को। तो इसके लिए आप पर डे, यह जो है पर डे आपको क्या चाहिए, ये पर डे 1 आवर का आपको समय चाहिए। ये इसको लिए आपको 20 दिनों में 20 घंटे का समय आपको ये देखना है, ठीक। अब ये उसके बाद दूसरे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड का जनरली आपको देखने को मिलेगा जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आप देखोगे, ये चाहे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आपको हो या फिर रिसोर्स में आप देखोगे, या फिर आप इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में देखोगे। इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में आप देखोगे, ये तीन चीजें होगी जहां से आपका कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो मेमोरी बेस्ड हैं, यानी आपको रटना है और उसके इंफॉर्मेशन को जाके वहां पुट करना है।
इसके लिए आपको रोज रोज रिवीजन के साथ साथ एक प्लानिंग की जरूरत है। आप क्या करोगे, जितने फैक्ट्स हैं इसका टेबुलर फॉर्म लिखो, और टेबुलर फॉर्म को आप रिकॉल करो। यहां पर आपको रिकॉल करना है। आप ऑन बेड जाते हो, ऑन बेड अगर आप जब जाओगे तो बेड पे जाने के पहले आप इसको, ये पूरी लिस्ट को एक बार देख लो और आंख बंद करके आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या आप जो है रिकॉल कर पाओगे कि नहीं। पहले दिन होगा कि आप जो है कुछ 10 पॉइंट देखे और उसमें से 8 ही रिकॉल कर पा रहे हो, 6 ही रिकॉल कर पा रहे हो। पैनिक नहीं होना है आपको। जो है इसके लिए ये रिकॉल पीरियड जो है 1 आवर के लिए ये रिकॉल पीरियड रखना है, और प्लस जो है यहां पर 1 आवर आपको जो है पर डे सुबह के मॉर्निंग टाइम में आपको ये फैक्ट को देखना है। एक सेक्शन और आपको देखने को मिलेगा जहां पर ये बुक्स और ज्योग्राफर्स का सेक्शन होगा। या फिर आपके पास जो होगा मॉडल्स के क्वेश्चन होंगे, बुक ज्योग्राफर्स और मॉडल के क्वेश्चन होंगे। एक इस बुक और ज्योग्राफर्स के मॉडल के क्वेश्चन का एक टेबल ये बनाओ। ये टेबल आपके पास होगा। अगर आप फुल कोर्स के या क्रैश कोर्स में होंगे तो क्रैश कोर्स में लास्ट में आपको मैंने टेबुलर फॉर्म में दे दिया है सीट में, तो उसको प्रिंट करा करके एक जगह चिपका लेना है। और इसको यह जो है डेली जो है आपको ये कुछ नहीं करना है, रटना वाली चीज नहीं। जैसे हनुमान चालीसा आप कभी कोशिश किए क्या रटने को? आप पढ़ते हो केवल, और देखना कुछ दिन के बाद जुबान पे आ जाती है। जो ही एक, जैसे अगर आप जो है कॉस्मोस बोल रहे हो तो अपने आप हमबोल्ट निकल जाए, आप अन्य कुंडे बोल रहे हो अपने आप रिटर निकल जाए, आप एंथ्रोपोज्योग्राफी बोल रहे हो अपने आप जो है रेडजेल निकल जाए। तो इसको जो है पर डे आपको 30 मिनट्स जो है ये देना है। कुल मिला के एक दिन में आपको जो है ये 3 से 4 घंटे का टाइम ये पर डे देना है। यहां पर ये 20 दिन का बहुत क्रूशियल टाइम आपके लिए। इसके बाद अब आपको वीक के अंदर आपको क्या करना है, देखो इनके अलावा आपको जब आप वीक में जाओगे, जो आपका संडे है, तो अब नो मोर फंडे, संडे के लिए आपको कोई फंडे अब नहीं मिलेगा। ये संडे की स्ट्रेटजी क्या होगी, हम मान के चल रहे हैं कि आगे आपके 3 से 4 संडे आपको मिलेंगे। ये एग्जाम के इस स्ट्रेटजी में 3 से 4 संडेज आपको मिलेंगे। पहले फर्स्ट संडे आप जितना ये पढ़े हो, आप जितना ये फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट में आपने किया है, इसको तेजी से रिकॉल करो। तेजी से रिकॉल क्या करना है, सुबह 7 AM में या 6 AM में आपको बैठ जाना है, और 6 AM से लेकर के ये 12 जो है ये PM तक ये 6 घंटे का एक स्लॉट बनाओ। और इस 6 घंटे के स्लॉट में एक ही साथ बैठ करके, ये नहीं कि आप उठ करके मोबाइल एकदम साइलेंट रखो, किनारे रखो, अरे एक दिन तो रख ही सकते हो। तो ये 6 घंटे के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी को पूरा से रिकॉल करो, जो पूरे एक वीक के अंदर आपने पढ़ा। पूरा एक यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट संडे है और ये फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट संडे है इसको। अब ये आपके प्रश्न आएगा, सर करना कैसे है फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन, करना कैसे है इसको, इसकी थियरी करना है, इसका करना है थियरी। फर्स्ट यूनिट का जितना थ्योरेटिकल पार्ट है आप करना। उसके बाद सेकेंड संडे की बात जब आता है, अब सेकेंड संडे देखो, सेकेंड संडे में आपको करना है जो ह्यूमन ज्योग्राफी का सेक्शन है, ह्यूमन ज्योग्राफी का सेक्शन आपको करना है। यह जो है टाइमिंग अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट टाइमिंग यही आपको 6 घंटे के स्लॉट लेने हैं। हम ये एक मॉडल के रूप में लिख दे रहे हैं 6 AM से 12 PM का, और ये करना है थ्रू MCQ। ये MCQ कहां से मिलेगा, MCQ कहां से,
आपके बहुत, यह जो है मैंने आपको बहुत सारे यूट्यूब पे कराया हुआ है या फिर मैंने आपको सीट में दे रखा है, तो वहां से एमसीक्यू करो और प्लस जो है डेटा। डेटा कब का करना है? डेटा जो है ये नहीं कि 2019 के हिसाब से, चूंकि अब कोई किताब लेकर के अगर एमसीक्यू करने लगोगे तो किताब अगर पुरानी होगी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या यूजीसी नेट वाली हम सारे क्वेश्चन लगा लें। यूजीसी नेट के क्वेश्चन लगाओगे यहाँ एमसीक्यू में तो 2019 में पूछा होगा एग्जाम, अगर तो 2019 का डेटा पूछा होगा। आपके लिए रेलिवेंट डेटा क्या है? आपके लिए यहां पर रेलिवेंट डेटा है बाबू 2023 के प्रोडक्शन के हिसाब से आपको सारी चीजें देखना है। 2023-24 मतलब 2023 में जो आया 2024 में प्रस्तुत हुए सारी चीजें, ये आपको देखना है। थर्ड, उसके बाद आपको देखोगे ये थर्ड संडे यहां पर आपको देखने को मिलेगा। थर्ड संडे को आपको करना है यहां पर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। ये कैसे करना है? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी थ्रू थियरी करना है। इसके थियरी को आप करोगे और थियरी के बाद एमसीक्यू करोगे। थियरी के बाद जो है एमसीक्यू, हर टॉपिक से 3 से 4 एमसीक्यू, हर टॉपिक से 3 से 4 एमसीक्यू करो। कहां मिलेगा? ये जितने एग्जाम प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है अभी तक थियरी के आपके टॉपिक, रिलेवेंट टॉपिक से, प्रैक्टिकल से जितने जो है ये यूजीसी के एग्जामों में पूछा हुआ है, इसका एमसीक्यू करना है। इसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिकल का ही उपयोगी है। इसके लिए जो है एमसीक्यू यूजीसी वाला, ये आपको ये यूजीसी का एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर एमसीक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यूजीसी वाला आपको फोकस क्या करना है? डेटा पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये 3 संडे में आप जो है देखोगे कि आप पूरे ये यूनिट को आप कवर कर लिए रहोगे। थर्ड संडे आते आते आप पूरी सिलेबस को ये कवर कर लो। अगर मान लीजिए एग्जाम थोड़ा बहुत अगर समय देता है आपको, उस समय आपको एक जो है यहां पर मेगा डे डिसाइड करना है। एक मेगा डे डिसाइड करना है और इस मेगा डे में आपको जो पोर्शन कम ये आपने किया है, जो पोर्शन अपने कमजोरी आपने पहचानना है, क्योंकि अपने कमजोरी को आप बेहतर जानते हो, तो उस कमजोरी पे काम करना है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आपने जितना कुछ पढ़ा है वो इनफ है, मोर देन इनफ है। अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपने पे आपको विश्वास रखना है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, कितना भी आप पढ़ लो, एग्जामिनेशन तक जब जाओगे वहां तक आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है। जब से डेविस के सिद्धांत आया तब से आज तक डेविस के सिद्धांत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन आज तक जो है ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100 में 100 बच्चे करके आए। तो कुछ क्वेश्चन तो नया मिलेंगे, कुछ सरप्राइजिंग तो मिलेंगे। यही तो एग्जामिनेशन है। आपको अपना सेफ स्कोर टारगेट करना है। आपको एक स्ट्रेटजी के तहत उसको टुकड़े टुकड़े में कर करके तैयारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2 बात आप एकदम समझ गए होंगे। ये पहला मैंने आपको बताया, ये डे वाइज स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बात किया कि 20 दिनों में आपको क्या करना है, किस तरह से फोकस करना है। और फिर मैंने जो है ये वीक के मैंने बात किया संडे का, कि ये 3 संडे जो आपको मिल रहे हैं उस पे आपको क्या करना है। अगर इतना आप कर लेते हो तो बहुत क्लियरली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैंने आपको सोर्स भी बता दिए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जितना एमसीक्यू करना है यूजीसी का करो, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए करो, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए करंट डेटा पे फोकस करो। आप जो है उसके लिए करंट डेटा करोगे बहुत आसानी से आप, और इसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सारे प्रश्न तो केवल और प्रोडक्शन से तो आते नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन प्रोडक्शन से आने हैं। तो बाकी जो ये प्रोपोर्शनेट रूप से और डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मैं इसी में तो बुक और ज्योग्राफर्स भी आएगा। इसी सेक्शन के अंदर ये आप देखोगे ना, बुक और ज्योग्राफर्स आएगा। बुक ज्योग्राफर्स पे वर्क करो। आप जो है यहाँ रिसोर्स पे ये वर्क करो, आप इकोनॉमिक्स ये प्रोडक्शन पे वर्क करो। इंडियन ज्योग्राफी को हल्के में नहीं लेना है। इंडियन ज्योग्राफी क्योंकि होता क्या है, हमको लगता है कि हम तो इंडिया के हैं तो इंडियन ज्योग्राफी तो हमको आता ही होगा।
तो हम जो है इंडियन ज्योग्राफी को भी उतने ही फोकस होकर के टारगेट करेंगे। कुछ यहाँ के हिडन टॉपिक हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया ना कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या प्लानिंग वाला, रीजनल प्लानिंग, तो ये प्लानिंग वाले टॉपिक पे आपको देखना है कि ये यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है एकदम प्योर मेमोरी बेस्ड है। तो अगर इसको आप करोगे लास्ट के 20 दिनों में, अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अभी अप डाउन भी चल रही है तो अब लग जाओ, अब ये आखिरी मौका है। अब इस इतने समय में अगर आप जी जान से लग जाओगे तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी क्वेरी थी ये समझ में आ गया होगा। और एक बड़ी समस्या होती होगी कि सर हम याद कर रहे हैं भूल जाते हैं, या हम याद कर रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो हम जो है ये चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहे। ये सामान्य समस्या है और सबको होती है। आप यहाँ रिकॉल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप जो है ये ब्लाइंड तौर पे उसको ढूंढने की, सर्च करने की कोशिश कर रहे हो। आपने पढ़ा है, वो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, ऑप्शन सामने रहेगा तो उस समय आप कर पाओगे, लेकिन जरूरी होगा कि आपके अंदर पेशेंस हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हमने पढ़ा है, मैं कर लूंगा। आप एलिमिनेट कर लोगे। 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में 2 तो जरूर ऑप्शन आपने पढ़ा होगा। 2 क्वेश्चन नए आ जाएं, 2 ऑप्शन नए डाल दिए जाएं, बट 2 ऑप्शन तो एकदम परिचित होंगे, उसी से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या हो, कोई अगर प्रॉब्लम हो रही हो, किसी सेक्शन की आपको बातें समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो के आप मुझे बताएं। मैं सदैव आपके साथ हूं। मेरी टीम पूरी आपके ये मॉनिटर करती है। मेरे जितने भी और सारे साथी ये गण हैं, आपके विशेष ज्योग्राफी पर हम लोगों की ध्यान है इस बार। और आप देखोगे कि आप जो सेक्शन कहते हो एसटीटी के संबंध से आ रही थी, आपको और भी बातें आ रही थी, तुरंत हमको इन्फॉर्म किया गया, मैं उस रिगार्डिंग आपसे बात किया। तो वैसे ही अगर और भी आपकी कोई समस्या आती है तो आप बेहिचक कांटेक्ट करिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को डालिए। कोई चीज़ रिसोर्स की कमी पड़ रही है कि सर इस सेक्शन में हमारे पास कुछ डेटा कम है, या इस सेक्शन पे हमको अपडेटेड डेटा नहीं मिल रहा है, वैसे मैंने डेटा दिया हुआ है आपको पूरा। यूट्यूब वाले बच्चों को भी मैंने फ्री में पूरा दे दिया है, ये याद होगा आपको। मैंने इसको इसी कारण से तो 2 पार्ट में इसको क्लास लिया था। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ लगता है कि आपके पास रिसोर्स की कमी है या कुछ स्ट्रेटजी में दिक्कत हो रही है, आप संपर्क करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर आगे कोई अपडेट होगा मैं आपके साथ जुड़ूंगा। मैं सदैव आपके साथ हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।